जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण अतः प्रश्न लेके आए हैं, जो परीक्षा से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बच्चों, यह वीडियो NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था। तो बच्चों, इस पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि शीत युद्ध क्या है। बच्चों, कुछ बच्चे सोचते होंगे शीत माने ठंडी होता है, ठंडी का युद्ध होगा। नहीं बच्चों, ऐसा युद्ध है जिसमें युद्ध नहीं होता, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती थी। यानी युद्ध तो नहीं होता, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती थी। और शीत युद्ध किसके बीच हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हो रहा था। तो आइए यहाँ शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था, प्रतीक चिन्ह, आइए इसको देखते हैं। देखो, बर्लिन की दीवार वेरी इंपॉर्टेंस है। आपकी बात 1 नंबरी में 2 नंबरी में पूछा गया था क्वेश्चन 2022 की परीक्षा में कि शीत युद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो बर्लिन की दीवार। देखो, बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। यह दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। 1961 ईस्वी में बनी 150 किलोमीटर से लंबी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती है। पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती है। अंततः जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR कब अस्तित्व में आया। यानी सोवियत संघ कब अस्तित्व में आया। तो समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी तथा समाजवादी के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी थी। तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंस, अथवा दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो आइए देखते हैं दूसरी दुनिया किसे कहते हैं, दूसरी दुनिया के देश किसे कहते हैं। देखो बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन देशों को फांसीवादी ताकों से क्या किया बच्चों? चंगुल से मुक्त करा दिया। चंगुल से मुक्त करा दिया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली के अनुरूप बनाया गया। इन देशों को ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस खेमे का नेतृत्व करता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। अभी हमने कल बच्चों को, इंटर के बच्चों को ऑफलाइन पढ़ा रहा था विद्यालय में। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था, इसके हर मामले में किसका प्रभुत्व था बच्चों। तो कुछ बच्चों ने पूछा था सर सोवियत संघ किसे कहते हैं, तो बताया था 15 गणराज्य मिलकर सोवियत संघ बना हुआ था। तो ऑफलाइन कक्षा 12 के विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया था। तो उत्तर बच्चों क्या होगा? सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया था। इसके हर मामले में रूस का प्रभुत्व था, यानी रूस ही सबसे शक्तिशाली था। और बच्चे जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये 15 गणराज्य थे, जैसे यूक्रेन हो गया, रूस हो गया, बेलारूस हो गया, रोमानिया हो गया, सब क्या हो गए बच्चे? स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिए गए। तो इतनी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। आगे देखें क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? अभी हमने बताया 1991 दिसंबर महीने में के 1991 ईस्वी में, दिसंबर 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया, यानी समाप्त हो गया सोवियत संघ। सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने बोरिस येल्तुसिन के नेतृत्व में स्वतः अगुवाई में दिसंबर 1991 ईस्वी में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी बच्चों। यानी सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य कौन कौन? रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये सब तीनों मिलकर सोवियत संघ की विघटन की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सोवियत संघ के पतन के क्या कारण थे? सोवियत संघ क्यों पतन हो गया, इसका समाप्त क्यों हो गया, कारण बताइए। तो आइए देखते बच्चों, किस कारण से सोवियत संघ का पतन हुआ था। तो देखो, सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं द्वारा अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाना संघ के पतन का कारण रहा। यानी जो उनकी आर्थिक राजनीतिक समस्याएं थी, जो जनता थी, उनको पूरा करने में क्या हो गया? सक्षम नहीं था। पतन के कारण यही था। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध यानी रुकी रही
और इससे जो है उपभोक्ता वस्तुओं की बहुत कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र में जो है क्या देखने लगा। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या थी? अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है